यह बात साल 2002 की है। बारिश के दिन थे जब दिल्ली पुलिस ने अपने काबिल और ऊंची दराज पोस्ट पर तैनात अफसर को एक मौत की साजिश रचने के जुर्म में गिरफ्तार किया। तारीख 23 जनवरी 1999 को दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन पटपरगंज में एक दिन दहाड़े सनसनीखेज मर्डर की खबर सामने आई। मृतका का नाम था इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी भटनागर। फ्लैट में एक ओर खून से लथपथ शव पड़ा था तो वहीं दूसरी ओर उस शव के कुछ मीटर की दूरी पर एक 3 महीने का बच्चा रो रहा था। शिवानी भटनागर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में राजनीतिक पत्रकार थीं। जांच के मुताबिक उनके आईपीएस अफसर आर.के. शर्मा के साथ अवैध संबंध थे। शर्मा उस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कार्यरत थे। पुलिस केस के मुताबिक आर.के. शर्मा ने भटनागर को कुछ गोपनीय दस्तावेज भी दिखाए थे, लेकिन जब शर्मा ने शादी से इनकार कर दिया तो शिवानी ने उन्हें अवैध संबंधों और उस गोपनीय दस्तावेज को लेकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह लाइफ और करियर बर्बाद करने की धमकी देने लगी, जिसके बाद शर्मा ने शिवानी भटनागर की हत्या करने की साजिश रची। यह तारीख थी 23 जनवरी 1999। दिन था शनिवार। दिल्ली के ईस्ट जोन में पटपरगंज इलाके में मौजूद नवकुंज अपार्टमेंट में करीबन 1 बजे एक शख्स मिठाई का डिब्बा और एक कार्ड लिए एंट्री करता है। विजिटर रजिस्टर में वह नाम लिखता है राजीव भटनागर, फॉर्म के कॉलम में लिखता है चंडीगढ़ और बढ़ चलता है एक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की भीतरी ओर खड़ी होती हैं शिवानी भटनागर और उनके सामने एक विजिटर जो खुद को शर्मा उपनाम से यह कह परिचित करवाता है कि उसे चंडीगढ़ से अमुक व्यक्ति ने राकेश भटनागर, जो कि शिवानी के पति थे, को शादी का कार्ड देने के लिए भेजा है। शिवानी ने उसे अंदर बुलाया और उस शख्स की बात अपने पति राकेश भटनागर से भी करवाई, लिहाजा बड़े ही सत्कार से उसका स्वागत होता है। कुछ समय बाद बीएस भटनागर, जो उनके यानी शिवानी के पति राकेश भटनागर के जीजा थे, फ्लैट पहुंचते हैं। अनगिनत बार घंटी बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो संशय की लहर डर में तब्दील हो जाती है। आनन फानन में डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला जाता है और फिर मंजर उनके सामने था। ज़मीन पर खून से लथपथ एक शरीर उनके सामने अचेत स्थिति में पड़ा मिला। पूरे फर्श पर खून बिखरा पड़ा था और मौका वारदात पर मौजूद चाकू, रस्सी और एक तवे के अलावा कुछ दूरी पर एक बच्चा सिसक रहा था। पुलिस जान गई थी कि कातिल कोई भी हो, लेकिन उसकी एंट्री यहाँ फ्रेंडली तरीके से हुई है। बिखरे हुए सामान को देखकर चोरी का शक भी पुलिस को कहीं न कहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस को इसका इल्हाम था कि कत्ल का सटीक कारण यह नहीं बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। हालांकि शिवानी के पति राकेश भटनागर ने पुलिस को बताया भी कि हाँ, कुछ सामान चोरी हुए हैं, लेकिन पुलिस इस कारण से संतुष्ट नहीं थी। विजिटर रजिस्टर देखा गया तो उसमें भी नाम और पता फर्जी निकला। शिवानी भटनागर, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहद चर्चित और हाई प्रोफाइल नाम था, उसकी दिन दहाड़े हत्या वाकई अचंभित करने वाली बात थी। उस दौरान के अखबारों में यह नाम लीड हुआ करता था और चारों ओर शिवानी भटनागर के कत्ल की कहानी एक मुख्य मुद्दा बना हुआ था और यही एक रीज़न रहा कि यह केस जल्द ही सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मामला हर एंगल से चलता रहा, लेकिन इस केस की गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं था। जब शिवानी के पति राकेश भटनागर से पूछा कि आपसे फ़ोन पर बातचीत में उस शख्स ने अमुक व्यक्ति के बारे में बताया कि आप उसे जानते थे, तो राकेश भटनागर ने इनकार कर दिया। ऐसे में उन पर शक की सुई का उठना लाजमी था कि जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं, उसे लेकर आपने शिवानी को आगाह क्यों नहीं किया। लेकिन इस शक की फहरिस्त में एक शख्स और शामिल हुआ जब शिवानी की बहन सेवंती ने शिवानी के अफेयर के बारे में पुलिस को बताया। नाम था आर.के. शर्मा। पुलिस ने जब आर.के. शर्मा के बारे में पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह हरियाणा कैडर 1976 के आईपीएस अधिकारी हैं, जो उस दौरान एयर इंडिया में विजिलेंस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हुआ करते थे। एक जाना माना नाम और पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर कई पदों पर कार्यरत रह चुके आर.के. शर्मा की तफ्तीश करना मुश्किल था। मामले को निजी एंगल से देखा गया तो पता चला कि उनकी मुलाकात शिवानी से 1997 में हुई थी, जब वह प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत थे, और वहीं से उनकी नज़दीकियां बढ़नी शुरू हुई। कोई भी सटीक सबूत शर्मा के खिलाफ नहीं जा रहा था, लेकिन शक की निगाहों में ये 2 नाम ही शामिल थे, पहला राकेश और दूसरा आर.के. शर्मा। लगभग 2.5 साल बाद भी इस केस की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी, लिहाजा इन्वेस्टिगेशन टीम को बदल दिया गया।
जिसके बाद जांच फिर एक नए सिरे से शुरू हुई और फिर एक दिन इस केस की एक महत्वपूर्ण कड़ी हाथ लगी। तारीख 30 जुलाई 2002 को इस केस में पहले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उस शख्स का नाम था श्री भगवान शर्मा। श्री भगवान शर्मा नाम आर के शर्मा की कॉल डिटेल के जरिए सामने आया था। दरअसल आर के शर्मा के ऑफिस और घर के लैंडलाइन नंबरों की शुरू से ही पड़ताल की गई तो कुछ ऐसे संदिग्ध नंबर सामने आए जिनसे शर्मा ने 23 जनवरी 1999 के बाद कभी बात की ही नहीं, जबकि इस तारीख से कुछ दिन पहले इन नंबरों पर कई दफा बात की गई थी। इनमें 2 लैंडलाइन और 1 मोबाइल नंबर था। पड़ताल की तो पता चला ये नंबर श्री भगवान शर्मा और दूसरा शर्मा के किसी संबंधी का था। जांच को थोड़ा और गहरा कुरेद कर देखा गया तो 3 नाम और सामने आए। पहला प्रदीप शर्मा, दूसरा देव प्रकाश और तीसरा सत्य प्रकाश। इसके बाद सभी को एक एक कर गिरफ्तार किया गया और फिर मास्टरमाइंड का भी खुलासा हुआ। आर के शर्मा को नौकरी से निलंबित कर दिया गया। शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए जब घर में छापा मारा गया तो वह नहीं मिला। हाईकोर्ट ने उसे भगोड़ा करार दे दिया और जब उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए कार्रवाई की गई तो शर्मा ने खुद को अंबाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यह तारीख थी 27 सितंबर 2002। यह जगह अशोका होटल थी और तारीख थी 13 जनवरी 1999। वहां 4 लोग मौजूद थे, भगवान शर्मा, सत्य प्रकाश, देव प्रकाश और वेद प्रकाश। आर के शर्मा ने शिवानी को भी होटल में बुलाया ताकि वो लोग उसे पहचान सके, किसे क्या काम करना है यह भी सुनिश्चित हो चुका था। तारीख 23 जनवरी यानी कत्ल वाले दिन सत्य प्रकाश और प्रदीप शर्मा नवकुंज अपार्टमेंट में वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं। लोअर कोर्ट ने सबूतों को आधार बनाकर साल 2008 में आर के शर्मा, प्रदीप शर्मा, सत्य प्रकाश और भगवान शर्मा को हत्या का गुनहगार माना और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। जब इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो साल 2011 में सिवाय प्रदीप शर्मा के, जो कि मेन किलर था, के अलावा सभी को रिहा कर दिया गया, जबकि प्रदीप शर्मा की सजा बरकरार रही।